नमस्कार दोस्तों। जो हमने राजस्थान एलटीसी के लिए हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला आरंभ की थी, उसका आज अपन दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने दीर्घ संधि के बारे में आपसे चर्चा की थी। ए आ बराबर आ, ये वाले नियम के बारे में मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे लेके चल रहे हैं। अब हमारे जो यूट्यूब चैनल है रोहित सर, उस पर जाके इस क्लास को दोबारा से आप देखोगे। आज हम इस क्लास का दूसरा पार्ट आ प्लस ए बराबर आ, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि दीर्घ संधि में जो स्वर है, स्वरों का क्या होगा, स्वरों का दीर्घ यानी बड़ा, स्वरों का दीर्घ होता है। यहां पे एग्जाम्पल देखो, दीवा प्लस अंधे, दीवा प्लस अंधे, इसका बनेगा दीवा प्लस अंधे। ये एग्जाम्पल है। दी अपने स्थान पर रहेगा, वह में क्या मिला हुआ है, आ, आगे अन और अंधे। संधि का नियम यही है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलने के बाद जो विकार, आगम, लोप, एक आदेश होता है, वही संधि होती है। तो यहां पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये रहा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ये रहा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ। दी व दीवान दे, क्या बन जाएगा, दीवान दे। ऐसे ही है निशान दे, देखो एक बार, दूसरा है निशान दे, इधर कर रहा हूं मैं, इधर निशान दे। इसको देखो, तारांकित है, कैसे, तारा प्लस अंकित, तारा में क्या मिला हुआ है, सॉरी, रे में क्या मिला हुआ है, आ प्लस अंकित। नियम के अकॉर्डिंग दोनों मिल क्या बन जाएंगे, आ, और आ इसमें तारांकित। ऐसे ही है मुद्रांक, ऐसे ही है बड़वानल, बड़वा प्लस अनल। बड़वानल किसको कहते हैं, जंगल की आग को बड़वानल कहते हैं। जैसे पेट की आग को क्या कहते हैं, जठारग्नि। ऐसे ही जंगल की आग को किस नाम से जानते हैं, बड़वानल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही नासाग्र प्लस अग्र, नासाग्र। राधा प्लस अष्टमी, आ और ए मिल क्या बन जाएंगे, आ बन जाएगा राधाष्टमी। प्रेरणा प्लस अर्थक, क्या बन जाएगा, प्रेरणार्थक। जिला प्लस अधीश, क्या बन जाएगा, जिलाधीश। पूतना प्लस अरी, पूतना प्लस अरी, क्या बनेगा, पूतनारी। वैसे अरी का मतलब होता है शत्रु, अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। तो बताइए मुझे, पूतनारी किसका पर्यायवाची है, पूतनारी किसका पर्यायवाची है, पूतनारी पूतना का जो है शत्रु। कौन है पूतना का शत्रु, पूतना का शत्रु है भगवान कृष्ण है, इसलिए ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची भी है। द्राक्षा अवले है, क्या बन जाएगा, सीधा सीधा द्राक्षा वले। तथा प्लस अपि क्या बन जाएगा, तथापि, क्या बन जाएगा, तथापि। तो ये तो सीधे सीधे थे, जिनका संधि, विच्छेद और संधि दोनों किए हुए थे। अब
अब हमको बनाना है इनका। इधर लिखता हूं मैं बोर्ड पे सबको एक एक के बारे में। पहला मुक्तावली। मुक्तावली क्या बनेगा इसका? मुक्त प्लस अवली। मुक्ता प्लस अवली। मु क अधूरा है, ट फिर आ प्लस अवली। अवली बोलते हैं श्रृंखला को। यह बन जाएगा आ। मु क ता वली। पूरा शब्द बना मुक्तावली। पूरा शब्द कौन सा बना? मुक्तावली। ऐसे ही है, एक और देखो, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। द्वारका के जो है अधीश कौन है? भगवान कृष्ण है। ये बनेगा द्वारका प्लस अधीश। अधीश का मतलब होता है स्वामी। अधीश का मतलब क्या होता है? स्वामी। द्वारका का जो है स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, एक होता है, इधर लिख रहा हूं, कई बार एग्जाम में शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। एक होता है, एक तो होता है द्वारिका और एक होता है द्वारका। दोनों शब्द शुद्धि में पूछे जाए तो कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है? इनमें ध्यान रखना, ये अशुद्ध है और ये सदा शुद्ध माना जाएगा। द्वारिका अशुद्ध होता है, लेकिन अपने बोलचाल में बोलते थे द्वारिका। एक द्वारिका क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा होता है? द्वारका होता है। ऐसा है श्रद्धांजलि। इसका क्या बनेगा? श्रद्धा प्लस अंजलि। क्या बनेगा? श्रद्धा प्लस अंजलि। क्या बन जाएगा? श्रद्धांजलि। एक है विद्यार्थी। विद्यार्थी। विद्यार्थी का क्या बनेगा? विद्या प्लस अर्थी। कैसे? वि द ये आ प्लस अर्थी और आ और एमिल क्या बन जाएंगे? आ। विद्यार्थी क्या बन गया? विद्यार्थी। ऐसे देखो, एक है सीमांत। सीमा प्लस अंत। सी में क्या मिला हुआ है? आ प्लस अंत। ये बन जाएगा आ। ये बन जाएगा सी में और पूरा रही सीमांत। पूरा क्या बन गया? सीमांत। ऐसा ही है शुद्धार्थ। शुद्धा प्लस है आर्थ। अर्थ नहीं बनेगा इसका, आप ये करो तो ये गलत है। कौन सा बनेगा? शुद्धा प्लस आर्थ। एक है इधर विधवाश्रम। विधवा प्लस आश्रम क्या बनेगा? विधवा प्लस आश्रम। एक और है परंपरागत। इसका बनेगा परंपरागत। परंपरागत।
परंपरा प्लस आगत। परंपरा का क्या बनेगा? परंपरा प्लस से आगत। ऐसे ही है, कौन सा है? कारावास। कारा प्लस आवास। कारा बोलते हैं कैदियों को, और आवास मतलब घर, कैदियों के लिए जो घर है, कारावास। दयार्द क्या बनेगा इसका? दया प्लस आर्द्र। अर्ध। तुलनात्मक। तुलना प्लस आत्मक। तुलनात्मक। तथागत। आप में से कोई बता सकता है तथागत किसका पर्यायवाची है? किसको बोलते हैं तथागत? किसको बोलते हैं भाई? किसको बोलते हैं तथागत? महात्मा बुद्ध को। तो ये बनेगा तथागत का, इधर बनाता हूं, इनको मिटा देते हैं। ये देख लिया, विद्या प्लस अर्थी क्या बनेगा? विद्यार्थी। परंपरा प्लस आगत क्या बनेगा? परंपरागत। दया प्लस आर्द्र क्या बनेगा? दयार्द। और है तथागत, तो ये बन जाएगा तथा प्लस आगत। आपको जब भी दीर्घ संधि का संधि विच्छेद करना है, तो जहां स्वरों का मिलन हो रहा है, यहां आगत है, यहां से द्वारकाधीश, अधीश, तथापि, तथा, अपि, ऐसे यहीं से तोड़ना है इनको। कारावास, दयाद्र, तथा प्लस आगत। उधर्वाधर। उधर्वाधर क्या बनेगा भाई इसका? क्या बनेगा उधर्वाधर का? क्या बनेगा उधर्वाधर का? शब्द इधर लिख रहा हूं मैं। इसका बनेगा उधर्व अधर। तथ्यान्वेषण, इसका क्या बनेगा? देखो इसमें दो दो संधियां हो सकती है। तथ्यान्वेषण, इसका एक तो ये हो गया तथ्य प्लस अन्वेषण। क्या बन जाएगा? क्योंकि थ अधूरा है, ये में क्या मिला हुआ है? कौन सा स्वर है में? आगे अन्वेषण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या बन जाएंगे? आ, और शब्द बन जाएगा तथ्यान्वेषण। अब जो ये अन्वेषण है ना, अन्वेषण, ये जो अन्वेषण है, इस अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना, अन्वेषण के अंदर यण संधि है। कैसे? अनु प्लस ऐसन। अनु प्लस ऐसन। नियम क्या कहता है यण संधि में? कि ए और ए के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये ऊ और ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए तो बन जाएगा वह। यहां अ, न में क्या मिला हुआ है? ऊ प्लस ए प्लस सन। नियम के अकॉर्डिंग ऊ और ऊ के सामने क्या गया? असमान स्वर, तो ये यहां पे क्या बन जाएगा? वह, हलंत वाला। न अधूरा है, अधूरा ही रहेगा। आगे ये की मात्रा इसमें आगे लगेगी, ऐसे लिखेंगे अन्वेषण। तो अन्वेषण में पूछे आपसे संधि तो है कौन सी? यण संधि। और तथ्यान्वेषण में पूछे आपसे संधि तो कौन सी है? तथ्यान्वेषण में कौन सी है?
दीर्घ स्वर संधि तथ्य प्लस से अन्वेषण, ऐसे ही है प्रांगण है। प्रांगण, पर प्लस आंगन। जब भी आप संधि और संधि विच्छेद में कोई भी शब्द आए इनके पीछे अण है, तो संधि करते समय मतलब संधि विच्छेद करते समय अपन इनको न लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा पर प्लस आंगन का बन गया आ, और इसमें ये इसको देखो, मैंने एक दिन पहले कहा था कि र का प्रयोग अगर इसका किसी शब्द के ऊपर होता है, जैसे यहां मैंने लिखा कर्म, तो ये र है, ये यहां पे अधूरा है और मैं क्या है यहां पे पूरा है। लेकिन ये प है ना, ये प के नीचे र लगा हुआ है, ये प के नीचे लगा हुआ है र, तो यहां पे क्या है, ये प तो अधूरा है और र क्या यहाँ पे पूरा है। यहाँ पे र में क्या मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ऐसे इधर इसका होगा प र प्लस आंगन, क्या बन जाएगा आ, प र पूरा बनेगा प्रांगण, क्या बनेगा प्रांगण। ऐसे ही साष्टांग, स प्लस अष्टांग, क्या बनेगा स प्लस अष्टांग, क्या बन जाएगा साष्टांग। आगे देखो नियम, अब आ गया ए आ, और ए आ वाले नियम के बाद दूसरा नियम आ गया दीर्घ स्वर संधि का, उसका नाम है, जो दूसरा स्वर सूत्र है उसका है ई ई ई ई बराबर ई। देखिए ई प्लस ई या ई प्लस ई हो जाए, या बड़ा ई और बड़ा ई आ जाए। बनेगा क्या, बड़ा ई के सामने चाहे छोटा ई हो, या बड़े ई के सामने बड़ा ई हो, या फिर बड़ा ई के सामने क्या आ जाए, छोटा ई आ जाए, तो बनेगा क्या अंत में, बड़ा ई बनेगा। देखो जैसे परी प्लस इंद्र, प र ई इंद्र, ई और ई मिले क्या बन जाएंगे, बड़ा ई, तो यहां बन जाएगा पूरा शब्द बनेगा परिंद्र। पूरा शब्द कौन सा बनेगा, परिंद्र। ऐसे ही यहां पे है मणिंद्र, इसका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा मणिंद्र, इसका मुनिंद्र, इसका कविंद्र, क्या बन जाएगा कविंद्र। देखिए परी प्लस इंद्र क्या बनेगा, परिंद्र, मणि प्लस इंद्र के मिल क्या बनेगा, मणिंद्र, मुनि प्लस इंद्र मिल क्या बनेगा, मुनिंद्र, और कवि प्लस इंद्र मिल क्या बनेगा, कविंद्र। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे फणिंद्र, फणिंद्र, जितने भी है, रविंद्र, और यहां से नीचे दे रखा है, इधर देखो कैसे बनेगा रविंद्र का, क्या बनेगा भाई, रवि प्लस
इंद्र, क्षितिंद्र का क्षिति प्लस इंद्र, कपिंद्र का कपि प्लस इंद्र, हरिच्छा का इच्छा, ये वाली कभी मत लिखना, ये वाली इच्छा क्या होती है, तो ये शब्द शुद्धि में क्या है, ये अशुद्ध माना जाएगा। आप कभी गलती से लिख दो भाई, एग्जाम्पल में ऐसे भी आ जाएगा हरिच्छा एग्जाम्पल में, और पूछेगा निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपने देखा हरिच्छा, ई और ई मिलके बड़ा ई बनेगा, तो इधर तो हरिच्छा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। इच्छा शब्द कैसा होता है, छोटा होता है, यहाँ पे मात्रा इसमें जो मात्रा होती है वो ये ई की मात्रा बड़ी नहीं होती। अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, इष्ट के अंदर भी मात्रा नहीं लगती है, ई की मात्रा नहीं लगती है। अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अतीव, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अति प्लस ईव, और है इधर, इधर करता हूं मैं, अति प्लस इट, त ई प्लस इत, क्या बनेगा, बड़ी ई, अतीत, क्या बन जाएगा, अतीत। ऐसे ही है, प्रति प्लस इक, क्या बन जाएगा, प्रतीक, क्या बन जाएगा, प्रतीक। आ गया समझ में। फणी प्लस इंद्र, क्या बनेगा, फणींद्र। रवि प्लस इंद्र, क्या बनेगा, रविंद्र। क्षिति प्लस इंद्र, क्या बनेगा, क्षितिंद्र। कवि प्लस इंद्र, क्या बनेगा, कविंद्र। हरि प्लस इच्छा, क्या बनेगा, हरिच्छा। अभि प्लस इष्ट, क्या बनेगा, अभिष्ट। ऐसे ही है, अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय। और कौन सा है, अति प्लस इव, क्या बनेगा, अतीव। अति प्लस इत, क्या बनेगा, अतीत। और प्रति प्लस एक, क्या बनेगा, प्रतीक। अब देखो इधर दूसरे नियम में क्या है, ये गिरी प्लस ईस, ध्यान रहना। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छोटे होंगे या बड़े होंगे। ईस सदा बड़ी ई आएगी, इच्छा में सदा छोटी ई आएगी, इत में सदा छोटी ई आएगी, इच्छा में सदा बड़ी आएगी। इच्छा है, इक्षण है, इनमें बड़ी ही आएगी। वर्तनी की दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो कई बार वो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। ऐसे गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, क्या बन जाएगा, गिरीश। क्षिति प्लस ईस, क्षितीश। हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस, क्या बनेगा, हरीश। अब इधर है कपीस, इधर लिख रहा हूं मैं, कपीस, मनीष, परीक्षित, इंपोर्टेंट करके लिखना,
एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। परीक्षित, परीक्षा, इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिखना। विकसा, ये भी एग्जाम में आ चुका। विकसा, परीक्षण। देखो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, कपि प्लस ईश, क्योंकि ईश में मात्रा कैसी होगी, बड़ी ई आएगी। मुनीश, मुनि प्लस ईश। परीक्षित, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, परि प्लस इक्षित। कैसे है देखो, प में क्या मिला हुआ है, प के आगे क्या है, रे, सॉरी रे के हलंत लगा, प के हलंत नहीं लगाना था यहाँ पे। रे में किस कौन सा स्वर है मिला हुआ है, ई, फिर आगे बड़ा ई, जैसा वर्ण आगे वैसे का वैसा। ई और ई मिल क्या बनेंगे, बड़ा ई। प, रे, रे में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ई की। परीक्षित, ऐसा का ऐसा। आगे परीक्षा, कैसा बनेगा परीक्षा का, परि प्लस इक्षा। कैसे बनेगा, परि प्लस इक्षा। आगे विकसा, इसका क्या बनेगा भाई, विकसा का बताइए आप लोग। विकसा का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, विकसा में कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि होगा वी प्लस इक्षा। वी प्लस इक्षा, देखो कैसे, वी, व में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ई, आगे बड़ा ई, से अपने स्थान पर है। ई और ई मिल क्या बन जाएंगे, बड़ा ई, आगे वह जैसा का जैसा, पीछे वाला भी ऐसा का ऐसा, यहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वह में क्या मिल जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि स्वर है तो व्यंजन में जाके मिल जाएगा, तो बन गया विकसा। परीक्षण, परीक्षण का क्या बनेगा, परि प्लस इक्षण। क्या बनेगा, इक्षण। क्या बनेगा, इक्षण। उतार दो इनको। चले आगे, आगे देखो, आगे है अधिक्षण। क्या बनेगा, अधि प्लस इक्षण। यहां पे दोनों में ध, फिर ई, फिर इक्षण, क्या बन जाएगा, बड़ी ई। ध अपने स्थान पर रहेगा, पीछे का पीछे की जगह रहेगा। अधिक्षण। प्रतीक्षित, प्रति प्लस इक्षित, प्रतीक्षित। मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। अधीश्वर, अधि प्लस ईश्वर। कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर। कहाँ है,
अच्छा, ये अधिक्षक। अच्छा, अधिक्षक का बनेगा अधि प्लस इक्षक। क्या बनेगा? अधि प्लस इक्षक बन जाएगा अधिक्षक। तो ऐसे और भी कई शब्द हो सकते, जैसे कपीश्वर, तो बन जाएगा कपि प्लस ईश्वर। मुनीश्वर दे रखा है, रविश्वर हो सकता है, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसको लेकर। आपको यही देखना है कि अगर देखिए दीर्घ संधि में सबसे अच्छी बात यही है कि जहां संधि होगी तो वहां स्वर सदा कैसा रहेगा? दीर्घ ही रहेगा। संधि विच्छेद के दौरान आपसे कुछ वो उल्टे सीधे काम करवा सकता है, जैसे यहां दे दिया निम्न में से ऐसा कोई शब्द आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन ए कपि प्लस ईश्वर, दूसरा ऑप्शन ये बनेगा आगे, ऐसे भी देता आजकल एग्जाम में कपीश्वर। दूसरा है परि प्लस इक्षित, परि प्लस इक्षित। हाँ, इक्षित बन जाएगा परीक्षित, सी ऑप्शन। कपि प्लस ईश बन जाएगा कपीस। रवि प्लस इंद्र। तो बताइए निम्न में से कौन सा संधि और संधि विच्छेद सही नहीं है? इनमें से क्वेश्चन है ये आपके सामने, इस तरह से निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? ईश्वर में तो एक ही मात्रा आएगी ना, एक कपि प्लस ईश्वर, कपीश्वरी बनेगा। यहां ये गलत है, इक्षित में बड़ी ई आती है, इसलिए ये गलत है। बाकी सब कुछ सही है, पीछे का सही है, इधर का सही है, बस यहां थोड़ा जो स्वर की जो मात्रा थी उसमें थोड़ी क्या हो गई, एग्जामिनर ने गड़बड़े कर दी। बस ये इतनी सी गलती होती है, और इतनी सी गलती ही क्या हो जाएगी, आपको एक नंबर क्या कर देगी, आपका कम एक तो करेगी, साथ में माइनस भी और लेकर जाएगी। तो आपको जब संधि विच्छेद करो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो स्वर की मात्रा है वो छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी, इन सबका आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद करते समय ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वर की मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। संधि में तो मात्रा लगी लगाई रहती है, विच्छेद के समय क्या आएगी, दिक्कतें आएगी। तो कल लेकर आएंगे ऊ और ऊ वाला जो नियम है वो कल लेकर आऊंगा मैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और